नमस्कार किसान साथियों, आज देश के लिए एक बड़ा दिन और हमारे यानी अन्नदाता के लिए उम्मीद और आशंका के बीच का दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में साल 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। हर साल की तरह आज भी हम और आप टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे, इस आस में कि शायद इस बार हमारी मेहनत का सही मोल मिलेगा, शायद इस बार जेब में कुछ एक्स्ट्रा आएगा। सरकार का कहना है कि यह बजट खेती को एक नई दिशा देगा, खेती को हाईटेक बनाएगा। लेकिन ठहरिए, बड़े वादों और भारी भरकम शब्दों के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई किसान की आमदनी बढ़ेगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी हमारे हाथ खाली रह गए? साथियों, आज के इस वीडियो में हम न सरकार की तारीफ करेंगे, न बुराई, न पक्ष, न विपक्ष। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसान पक्ष की। कोई राजनीति नहीं, गेहूं धान के भाव और एमएसपी पर जो हुआ है वो जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट का पूरा सच। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बजट की उस घोषणा की जिसे सरकार गेम चेंजर मान रही है। इसका नाम है भारत विस्तार। सरकार ने किसानों के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आसान भाषा में समझें तो यह एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। सरकार का प्लान है कि एग्री स्टैक के डेटा को आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिसर्च के साथ जोड़ दिया जाए। इसका सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा? अब तक आईसीएआर के वैज्ञानिकों की जानकारी किताबों या दफ्तरों में रह जाती थी, लेकिन भारत विस्तार के जरिए आपके मोबाइल पर आपकी अपनी भाषा में, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो या मराठी, सीधी सलाह मिलेगी। जैसे ही आप अपनी फसल की फोटो या मिट्टी की जानकारी डालेंगे, यह एआई सिस्टम आपको तुरंत बताएगा कि फसल में कौन सा रोग है, मौसम का मिजाज अगले 10 दिन कैसा रहेगा और सबसे जरूरी बात, किस खाद या दवा का प्रयोग करना है। यानी अब कृषि वैज्ञानिक और आईसीएआर का पूरा ज्ञान सीधे आपके खेत पर उपलब्ध होगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर की नजर में यह एक अच्छी पहल है, बशर्ते यह हर छोटे किसान तक आसानी से पहुंचे। अब चलते हैं दूसरे बड़े पॉइंट पर। सरकार चाहती है कि किसान अब गेहूं धान के चक्र से थोड़ा बाहर निकलें और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें उगाएं। बजट में 4 खास फसलों का नाम लिया गया है: नारियल, कोको, काजू और चंदन। सरकार ने इन हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। सरकार का विजन है कि साल 2030 तक भारत को इन उत्पादों का एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है, यानी दुनिया भर में भारत के काजू और चंदन की मांग बढ़े, जिससे निर्यात खुले और किसान को डॉलर में कमाई हो सके। यह सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे चैनल की राय यह है कि यह योजना उन क्षेत्रों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जहां बागवानी होती है। आम मैदानी इलाकों के किसानों के लिए इसका फायदा मिलने में अभी वक्त लगेगा। खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन करते हैं तो आपके लिए भी बजट में कुछ है। सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 नए अमृत सरोवर और बड़े जलाशयों के विकास की बात कही है। मकसद साफ है, सिर्फ फसल पर निर्भर न रहें। अगर फसल खराब भी हो जाए तो दूध और मछली पालन से किसान के घर का खर्च चलता रहे। इसके लिए पशु स्वास्थ्य और नस्ल सुधार पर भी बजट में जोर दिया गया है। किसान भाइयों, अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। बजट में क्या मिला यह तो हमने जान लिया, लेकिन क्या छूट गया, यह जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहां खबर थोड़ी निराशाजनक है। हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस रब्बी सीजन की फसलों, खासकर गेहूं और चना, और आने वाले खरीफ सीजन के लिए धान की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन बजट भाषण में गेहूं, चना या धान के भाव बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। महंगाई और खाद बीज का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एमएसपी पर चुप्पी साधना किसानों के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी की कानूनी गारंटी, यानी सरकार यह लिखित में दे कि तय दाम से नीचे खरीद नहीं होगी। लेकिन दुख की बात है कि इस बजट में एमएसपी गारंटी कानून पर कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया। यह मुद्दा पूरी तरह से गायब रहा। एक और बड़ा झटका सब्जी, फल और मसाले उगाने वाले किसानों को लगा है।
देश का एक बहुत बड़ा किसान वर्ग टमाटर, आलू, प्याज और मिर्च उगाता है। इन फसलों के भाव कभी आसमान छूते हैं तो कभी मिट्टी में मिल जाते हैं। बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स या सब्जी उत्पादकों के लिए किसी भी नए सुरक्षा कवच या विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो चुनाव और बजट से पहले चर्चा थी कि इसे 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 किया जाएगा। लेकिन बजट दस्तावेज में सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का भी कोई जिक्र नहीं है, यानी अभी पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी। तो किसान भाइयों, अगर हम इस पूरे बजट का टेक्निकल विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यह निकलता है, यह बजट भविष्य का बजट ज्यादा है और वर्तमान का कम। सरकार का पूरा जोर तकनीक, एआई, एप और डिजिटलीकरण पर है। भारत विस्तार और आईसीएआर का डिजिटल जुड़ाव खेती को आधुनिक जरूर बनाएगा, लेकिन आज की तारीख में किसान को जिस नकद सहायता, कर्ज माफी और अपनी उपज गेहूं धान के सही दाम की जो उम्मीद थी, वो इस बजट में पूरी नहीं हो पाई है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और सही तकनीक जानने के लिए आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय जवान, जय किसान।